मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 50 बाब 4 आयत से 7 आयत। मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया, मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा न होऊंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मालिक खुदावन ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानस सुनूं। मालिक खुदावन ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा न होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा न होऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 21, 8वीं आयत से 9वीं, 17 से 20 और 23 से 24 आयत तक। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो सब जो मुझे देखते हैं मुझ पर हंसते हैं, मेरा मुंह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कल खुदावंद पर है, वो उसे बचाए। जबकि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे छुड़ाए। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बहुत से कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं, बद किरदारों का गिरोह मेरी चारों तरफ है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पांव छेद डाले हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं, मगर तू ऐ खुदावंद दूर ना रह। ऐ मेरे मददगार, मेरी कुम्मक के लिए जलता। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मशहूर करूँगा, जमायत के दरमियान तेरी हमद करूँगा। ऐ तुम जो खुदावंद से डरते हो, उसकी हमद करो। ऐ यकूब की कुल नस्ल, उसकी तमजीद करो। ऐ इसराइल की औलाद, उसकी तज़ीम करो। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम 52 बाब 6 आयत से 11वीं आयत। उसने अपने आप को फरोख्तन कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया। यीशु मसीह ने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत न जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात अख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोख्तन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा।
और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलमे असफल में। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हमद। मसीह हमारी खातर मौत बल्कि सलीबी मौत तक फर्मा बरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 19 बाब 28 से 40 आयत। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उस वक्त यस्सु यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला, और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतले फिजा और बैतलेयान के नज़दीक पहुंचा, तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो उससे यूं कहना कि खुदावंद को दरकार है। भेजे हुओं ने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और जब गधी का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को दरकार है, और वो उसको यस्सु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यस्सु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो कोहे जैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से यूं कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सलामती और आलमे बाला पर जलाल। और उस हजूम में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को झिड़क। और उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप भी रहें तो पत्थर चला उठेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।